हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिखा गहराना और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी सीरीज में राउंड लिगामेंट पेन के बारे में। राउंड लिगामेंट पेन के क्या कारण हैं और किस तरह से एक्सरसाइजेस और अर्गोनॉमिक्स एडवाइस के थ्रू उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी सीरीज के जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी सो दैट आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। राउंड लिगामेंट पेन। राउंड लिगामेंट पेन जो होता है ये एक शार्प पेन होता है, एक जैबिंग काइंड ऑफ फीलिंग का पेन होता है जो कि यूजुअली आपको या तो अपने लोअर बेली एरिया में या तो ग्रोइन एरिया में फील होता है। एक साइड भी हो सकता है और दोनों साइड भी हो सकता है। ज़्यादा कॉमन होता है राइट साइड, आपको ज़्यादा पेन होता है। ये मोस्ट कॉमन कंप्लेन होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ योर प्रेगनेंसी। ज़्यादातर आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको राउंड लिगामेंट का पेन फील होता है। हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही आप ज़्यादा राउंड लिगामेंट पेन को क्यों फील कर पाते हैं। राउंड लिगामेंट एक थिक रबर बैंड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। ये यूट्रस के दोनों साइड प्रेजेंट रहता है, राइट साइड भी एंड द लेफ्ट साइड भी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द यूट्रस, ये स्टार्ट होता है यूट्रस से और उसके बाद ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होते हैं वहां तक आके ये लिगामेंट कनेक्ट करता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी के एडवांसमेंट के साथ साथ आपका यूट्रस ग्रो होता जाता है, ये लिगामेंट्स भी ग्रो करते हैं। कॉजेज ऑफ राउंड लिगामेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा राउंड लिगामेंट जो होता है वो कनेक्ट करता है हमारे फ्रंट पार्ट ऑफ यूट्रस को ग्रोइन एरिया से। जैसे जैसे आपका बेबी ग्रो होगा, आपका यूट्रस ग्रो हो रहा है, उसके साथ साथ आपका राउंड लिगामेंट भी एक्सपेंड होने लगता है, मतलब उसमें भी स्ट्रेचिंग होने लगती है। ये स्ट्रेचिंग की वजह से आपको एक स्ट्रेन फील होता है। जब कभी आप कोई सडन मूवमेंट करते हो, जैसे बेड में टर्निंग करना एकदम से या एकदम से खड़े हो जाना, उस केस में आपका जो लिगामेंट होता है वो बहुत जल्दी टाइट होता है। फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको राउंड लिगामेंट पेन नहीं फील होता है क्योंकि यूट्रस जो है वो पेल्विक कैविटी में होता है। बट 3 महीने के बाद यूट्रस धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट करने लगता है, ग्रो करने लगता है और एब्डोमेन तक पहुंच जाता है। इसलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपको ज्यादा पेन फील होता है राउंड लिगामेंट से रिलेटेड। मूवमेंट्स जिनकी वजह से राउंड लिगामेंट पेन आ रहा है इज, अगर आप लाफिंग, एक्सेसिव लाफिंग कर रहे हो आप, लाफिंग में हो सकता है, आप बेड में रोल ओवर कर रहे हो तब हो सकता है, अगर आप बहुत जल्दी उठ के खड़े हो जा रहे हो पलंग से, कफिंग कर रहे हो, स्नीजिंग कर रहे हो, कोई भी जर्की मूवमेंट कर रहे हो, उन केसेस में आपका राउंड लिगामेंट पेन जो होता है वो अग्रसर होता है। क्योर फॉर राउंड लिगामेंट पेन की अगर हम बात करें तो आप माइल्ड, हॉट या कोल्ड कंप्रेशन यूज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कॉजेज को अवॉइड करना, मतलब सडन जर्की मूवमेंट्स जो आप कर रहे हो उन्हें अवॉइड कर दो। हैवी वेट्स जो आप उठा रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं उठाने हैं। लाइट एरोबिक एक्टिविटीज आपको एडवाइस किया जाएंगे, सच एज वॉकिंग, लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देगा एंड यू विल फील रिलीफ। रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, जब भी योर बॉडी फील लाइक्स टू रेस्ट, टायर्ड, आपको हमेशा रेस्ट करना है। अर्गोनॉमिक एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको जो बेड में रोलिंग ओवर का प्रॉब्लम आएगा, सिट टू स्टैंड, स्टैंडिंग टू सिटिंग प्रॉब्लम आएगा। उसके लिए आपको सिंपल टिप्स ध्यान रखते हैं, जैसे कि जब आप बेड से उठ रहे हो तो ऑलवेज आपको साइड टर्न लेना है पहले, फिर आप पैर लोअर करोगे, देन ऑन द, आप अपनी एल्बो पे वजन देने के बाद आप सीधे बैठेंगे। सेम प्रोसीजर से आप वापस बेड में लेटेंगे, कोई भी सडन जर्की मूवमेंट आपको नहीं करना है। सेकेंड होता है जब भी आप स्लीपिंग पोजीशन में हैं, ऑलवेज कीप पिलो बिटवीन योर नीज ताकि आपको रोल ओवर इजी आए, आपकी बैक पे आने वाला जो स्ट्रेन है वो कम से कम रहे, ताकि आपका लिगामेंट जो है वो लेस टाइटन पोजीशन में रहे। Prenatal yoga. Prenatal yoga is important because yoga helps
आपकी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए। सो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जब आप प्री नेटल योगा शुरू करते हो तो आपकी जो मसल्स ऑफ एब्डोमेन होती हैं जो कि यूट्रस को सपोर्ट कर रही हैं उनको स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, आपका कार्डियक, आपका हार्ट रेट, इन सब चीज़ों के लिए प्री नेटल योगा जो है वो बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस रहता है। सो विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइजेस। आप किस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हो। सो हमेशा आप जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इन योर प्रेगनेंसी, एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से ही आपने एक्सरसाइजेस शुरू करना है। बिकॉज आपकी प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपके बेबी पोजीशन क्या है, वो सारा समझने के बाद ही आपको एक एंटीनेटल फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस एडवाइस करते हैं। So exercise plays an important role in maintaining healthy pregnancy. So some example of exercises. So first exercise is cat and camel exercise. So cat and camel exercise is very gentle exercise. It stretches and strengthen the muscles जो कि आपकी spine की हैं, back की muscles हैं और जो आपकी abdomen की muscles हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी मानी जाती है आपकी प्रेगनेंसी में क्योंकि ये आपकी एब्डोमिनल मसल्स को टोन करती है और आपकी शोल्डर मसल्स को रिलैक्स भी करती है। नेक्स्ट इज आवर पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बिकॉज अगेन ये एक्सरसाइज भी आपकी एब्डोमेन की मसल और बैक की मसल को स्ट्रेंथन करने का काम करती है। इसके अलावा ये हिप की मोबिलिटी को बेटर करती है जिसकी वजह से आपको लो बैक पेन के चांसेस बहुत कम होते हैं और उसके अलावा ये लेबर में भी आपको बहुत हेल्प करती है। Next exercise is our butterfly pose. So butterfly pose again very easy exercises और बहुत important होती है आपकी hip की muscles में flexibility लाने के लिए। So बहुत simple exercise है, आपको एक comfortable position में बैठना है जिस तरह की picture में बताया गया है। आपके पैरों की जो सोल है वो टुगेदर रहेगी, साथ में रहेगी, अटैच करके रखनी है। आपके हैंड्स जो है वो आपके पैरों को टच करते रहेंगे और अब आपको स्लोली बटरफ्लाई स्ट्रेच करना है, विंगिंग योर थाई टुवर्ड्स फ्लोर करना है और आप इसको जितना कंफर्टेबली कर पा रहे हैं आप उतनी देर तक इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको राउंड लिगामेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, राउंड लिगामेंट क्या होते हैं, राउंड लिगामेंट की वजह से पेन क्यों आता है और किस तरह से आप राउंड लिगामेंट पेन को कम कर सकते हो विद सम एडवाइसेस और विद सम एक्सरसाइजेस। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। प्रेगनेंसी सीरीज से रिलेटेड अदर वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है, सो प्लीज लुक इनटू दैट। थैंक यू।